अस्सलामुअलैकुम जी, मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक। आज मौजूद हूँ अपने आबाई गांव विलेज बांस में। तो कल हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, तो आज ईद है, आज 23 मई 2026 और अभी हम जाएंगे नमाज अदा करने। तो मेरे साथ मौजूद है अनस रबानी जी। अनस रबानी, क्या कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। तो कल हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अपने गांव बास में, तो आज ईद है। तो अभी हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ अदा करने। जैसे नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह अपना कुर्बानी करेंगे। तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक जी। मौसम की बात करें, माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। आप लोग यहाँ पे आएँ, ठीक है। आजकल छुट्टियाँ अगर आपने गुजारनी है तो माशाल्लाह आप यहाँ पे आएँ। मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। लेकिन आज हम जाएंगे सबसे पहले बुढ़वाई में नमाज अदा करने, उसके बाद हम अपना जानवर जो है वो कुर्बान करेंगे। तो फिर हमारा जो इंशाल्लाह अगला प्लान होगा वो इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद करेंगे, या दुधी पत्थर लेक और या इस वैली, क्या कहते हैं, सपाट वैली का। तो इंशाल्लाह जी आइए आगे चलते हैं नमाज अदा करने। परेशानियों को दूर फरमाए, जो औलादों को नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस ईद को सही जगह उठ के फिर तू फातिहा पढ़सी नाल सूरत मिलासी, सूरत मिला के जिस वेले सूरत खत्म होसी ते फिर करसी अल्लाह जोखी होती अल्लाह अकबर रुकू वो अपनी याद रखो। لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام۔ ایک دن ہے ذوالحجہ دے دن، عید دا دن ہے، قربانی دا دن ہے۔ مولا کریم اساں دی قربانی کو قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم اس کی عید کو قبول اور منظور فرما۔ سیاکار ہاں گناہگار ہاں، مولا کریم تیری رحمت کے طلبگار، کمزور اور رحمت والا معاملہ فرما، تو کرم والا معاملہ فرما اے مولا۔ یہ ہے ہماری قربانی، ہماری گائے جسے اب ہم قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نیچے جگہ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہاں ساتھ ہی دریا بہتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ قربان کی جائے گی۔ ساتھ ہی دریا بھی ہے، اس کی صفائی وغیرہ بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا گوشت تقسیم کرنے کا عمل کیا جائے گا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی ہم۔ تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم اپنا جانور جو ہے ذبح کریں گے۔ تو آپ میرے پیچھے دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اپنا جانور لے کے۔ یہ سامنے جو جانور ہے یہ ہمارا جانور ہے، اور دوسرا یہ جانور ہے، اور تیسرا اس سے بھی آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ پیچھے آخر میں۔ یہاں پہ گاؤں کے سب لوگ جو ہیں آ کے اپنا اپنا جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ادھر کے لوگ سب کے سب یہاں پہ آ کے اپنا جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور گاؤں بانس ہے، یہ بھی لوگ یہاں پہ آ کے اپنا جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں موسم آج ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، کافی دنوں کے بعد موسم اچھا ہوا ہے۔ پہلے تو کافی زیادہ سردی تھی، ساتھ میں بارشیں تھی، تو آج دوسرا دن ہے، ماشاءاللہ موسم بہت پیارا ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آج اگلے 5-7 دن موسم اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ دیکھیں ابھی اس جانور کو رسے ڈال رہے ہیں، لیکن یہ جانور جو ہے کافی ہوشیار ہے، کافی تنگ کر رہا ہے۔ ایک یہ پیچھے سے جو سامنے سے یہ
जानवर लेके आ रहे हैं पुल के ऊपर से। ये देखिए हर बंदा अपना कोई ना कोई जानवर लेके आ रहा है, कोई गाय लेके आ रहा है, कोई बैल, वो देखिए वो सामने से लेके आ रहा है। काफ़ी लोग अपना जानवर बैलगाड़ी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे सब के सब लोग इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी कुर्बानी करेंगे, क्योंकि साथ में पानी भी है और इस वजह से यहाँ पे आके लोग ज़िबा करते हैं अपना माल मवेशी। ये देखें बड़ों से ज़्यादा तो उधर बच्चे हैं। ये देखो ये हमारा कसाई है सफीर साहब। यहाँ पे सब कसाई बशारत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत पुरानी रवायत है हमारे गांव की कि पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह पे कुर्बानगाह में कुर्बानी करते हैं और इंशाअल्लाह ये 2026 में भी ज़िंदा है। ये देख सकते हैं सामने मुनाज़र तकरीबन 5 से 6 माल मवेशी पहुँच जाए हैं। किसी के पास गाय है, किसी के पास बैल है और मुख्तलिफ़ किस्म के, किसी के पास भैंस है और मज़ीद आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये सामने एक बास गांव है और इसी के साथ इसका दूसरा जो पार्ट है इस गांव का ये है शलीबेला और सामने वाला बांस है। इस सब गांव के लोग जितने भी माल मवेशी होते हैं यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक कुर्बानगाह है। ये सब भी साथ में दरिया किनार बह रहा है और इसी में आके यहाँ पे इकट्ठी कुर्बानी करते हैं और गरीबों का ऐसा भी यहाँ से ही तकसीम होता है। सब लोग एक दूसरे के अक़रबा हैं, यही से अक़रबा जैसे भी करते हैं और ये एक बेहतरीन माहौल है और यकजहती नज़र आ रही है ये सबको। ये सामने देख सकते हैं आप मनाज़र, इसमें ये वाला सीन जो है सब लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। माल मवेशी अब स्टार्ट करने वाले हैं कुर्बानी। ये सबसे पहले जो है ये अयाज भाई की कुर्बानी है। ये कज़न लोग सब इकट्ठे हैं। ये आबद साहब हैं हमारे साथ, ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जानवर जो है ये मौलाना साहब स्टार्ट करेंगे। मंजूर कर सारे माल कुल इन्ना सोलाती वाली सोकी महया सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। ये अभी जो हमारी इज्तिमाई कुर्बानगाह है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना जानवर लाए जाते हैं। एक तो ये साथ में जो है ना दरिया है, यहाँ पे जो मुकम्मल तौर पर जो सफाई भी हो जाती है और दूसरा ये जगह भी थोड़ी खुली है। तो ये हमारे गांव बांस की रवायात हैं कि जो सामने वाला गांव है वहाँ से भी जानवर जो है ना वो भी इधर नीचे दरिया की साइड पे लाए जाते हैं और ये जो हमारा गांव है ये वाला यहाँ से भी जो है ना नीचे इकट्ठे यहाँ पे कुर्बान किए जाते हैं। तो अभी जो है जानवर लाने का सिलसिला भी जारी है। तो ये देखें अभी अपने अपनी कुर्बानी लेकर ये आ चुके हैं और ये आगे जो है ना कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। और ये अगर मैं आगे दिखाऊं तो ये कुछ यहाँ पे भी जमा हैं, ये भी अपनी कुर्बानी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ा आज दिन है ईद उल अज़हा का और ये हमारे वादी कराम का ये भी बड़ा स्पेशल दिन होता है हमारे लिए भी। एक तो ये हमारी वादी में मौसम बड़ा प्यारा है, ठंडा ठंडा मौसम है, खूबसूरत पहाड़ों पे जो है ना बर्फ़ भी है। तो बड़ी खूबसूरत जो है ना व्यू भी आप चेक करें। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे भी ये जगह भी बड़ी खुली है और यहाँ पे जो
छोटे बच्चे आ जाते हैं और बड़ा खुशी का इजहार करते हैं। तो ये हमारे ख़तीब साहब हैं, जामा मस्जिद बुड़वई के ख़तीब उलमा हैदर साहब। तो इनसे भी मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़तीब साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? अच्छा ख़तीब साहब, ये एक तो अल्लाह पाक ने हमें जन्नत जैसी वादी दी है, वादी कान, और ऊपर से हमारा इतना खूबसूरत गांव बांस जी और उसके बाद ये जो हमारी इज्तिमाई कुर्बानगाह है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर लाए जाते हैं, साथ में दरिया भी है ठंडा या बेशक। और एक तो ये बड़ी खुली जगह है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से और हमारी जो ये कुर्बानगाह है और साथ में कितने जानवर लाए जाते हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे? अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा लाख लाख शुक्र हो और फजल हुआ कि आज हमने ईद अज़हा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई। उसके बाद ये कुर्बानगाह जो हमारा है बांस के इलाके के अंदर, ये दरियाई किनार की साइड पे, इसमें हम सारे गाँव वाले जितने भी हैं इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। गरीब का जो हिस्सा होता है गुरबा को देते हैं, बाकी अपना घर लेके जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम कुर्बानगाह। और आज का जो दिन है, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि इससे बढ़कर कोई इबादत भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो सुन्नत है, ये ज़िंदा करने के लिए आज फर्जंदे तौहीद, फर्जंदान तौहीद यानी हज़ारों करोड़ों के हिसाब से जानवरों को ज़बह करेंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए, अपनी बरगाह कबूलियत के अंदर हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, हमें हर आफत, ज़ख्मत, दुख, बीमारी, परेशानी, नागहानी, ज़मीनी आसमानी आफात को बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए। इसी पे हम इत्तफाक करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जी ख़तीब साहब, बड़ी मेहरबानी जी। सलाम साहब, बड़ी मेहरबानी। ये हमारा जो दोस्त है वो भी तकसीम हो रहा है, आप देखो ये सब लगे हुए हैं अपना अपना गोश्त लेते हैं। बाबू साहब कितना गोश्त आया है जी पर बंदे को? जी 10 किलो 10 केजी भी बंदे को गोश्त मिला है जी। हालत गोश्त अभी हड्डी वाला गोश्त वो पड़ा है, उसको हम बाद में इसका वजन करेंगे। 10 केजी हालत गोश्त मिला है जी सब। अभी हम बात करेंगे जी अफजाल भाई से, पूछेंगे जी इस कुर्बानी के हवाले से। और अफजाल भाई क्या कहना चाहेंगे जी आप? जी माशाल्लाह, आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है और सुन्नत इब्राहीमी सब लोगों ने अदा की। हम लोगों का ये है कि सब लोग जो बांस ग्राम बड़ा गांव है उसके लोग भी और शिली बेला के लोग भी जो है ना, सब इधर दरिया किनारे पे आके इकट्ठे जानवर जमा करते हैं और फिर इधर ही कुर्बानी करते हैं और इधर से ही जो है गरीबों का हिस्सा जो है इधर से मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ इधर मैंने देखी है और ये जो है अच्छी चीज़ है। इससे जो है गरीब लोगों का भी निज़ाम चल जाता है और जो दूसरे लोग हैं उनका भी निज़ाम अच्छा हो जाता है। आपस में प्यार मोहब्बत इस चीज़ से बढ़ता है। इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ पे इकट्ठी। अफजाल भाई दूसरे लोगों ने तो सब ने अपनी कुर्बानी जो है वो सब करके चले गए हैं, गोश्त मेट के घर बिल्कुल पहुँच आप गए हैं। दिखा लेकिन सकते हैं इस तरफ जो है लंबी कतार है जानवरों की। पूरे गांव के तो तकरीबन जो 60 से 70 घर बनते हैं, उन सब की कुर्बानी इसी जगह पे होती है हर साल। तो आप लोगों की सुस्ती की वजह से हम तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। बिल्कुल सबसे पहले भी हम इधर आए थे कि जी बिल्कुल, थोड़ा ये है कि असल में तजर्बा भी होना इस काम में ज़रूरी है। क्या तजर्बा न होने की वजह से जो है हम लेट। तो मेरी तरफ से जी तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक हो दोबारा फिर से। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो स्टार्ट हुआ था अपने घर से। हमने ईद उल अज़हा अदा की बुड़वई में, वहाँ से हम वापस आए हैं अपना जानवर लेकर नीचे दरिया पे। यहाँ पे हमने ज़बह किया है, उसके बाद हमने ये सामने जो है तकसीम हुई है और अभी हम ये सब जो कज़न है ये लपेट रहे हैं अपना अपना गोश्त और हम लेके जाएंगे घर को। जो गरीब लोगों को कैसा था हमने यहाँ पे उनमें तकसीम कर दिए। तो इंशाअल्लाह अभी हम इसको लेके ऊपर जाएंगे, खाना टिक्के वगैरह उधर ही बनाएंगे घर में जाके। तो उम्मीद है कि आज का हमारा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा।
तो कल के व्लॉग की बात करें तो कल इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र होगा ये स्पॉट वैली का होगा या हम जाएंगे वाटरफॉल, टूंगा वाटरफॉल में। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारी वीडियो को लाजमी देखें, हमारे यूट्यूब चैनल का ट्रैवल विद एजाज को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो हर वक्त पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।